कि बेटा बेटी में अब अंतर मिटावा, अरे बेटा बेटी में अब अंतर मिटावा, हे बाबूजी सुना हमरो के पढ़ावा। बस मैं यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ कि देखिए एक दोस्त दोनों तरफ से लग रहा है, आदरणीय दर्शक दीर्घा के तरफ से कि अश्लील गाने आ रहे हैं, और सिंगर भी दोस्त कर रहे हैं कि अश्लील गानों को सुना जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए अश्लील गाने आ रहे हैं। आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे गायक बंधु भी साफ़ सुथरा गीत गाएं, और आदरणीय जो भी दर्शक महोदय हैं ये भी साफ़ सुथरे गीत को जो है सुने। अगर अश्लील गीत आता है आप लोग एक तरफ से उसको इग्नोर कीजिए, देखे भी मत कीजिए, सुन भी मत कीजिए, बजाइए मत। अगर ऐसा होगा तो जो है अश्लील गीत चलेंगे नहीं, ट्रेंड नहीं करेंगे। तो जब ट्रेंड नहीं करेंगे तो कंपनी भी अश्लील गीत नहीं परोसेगी, गायक भी अश्लील गीत नहीं परोसेंगे, गीतकार अश्लील गीत नहीं लिखेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर, आप मिलें, हम सब मिल करके जो है स्वच्छ गीत जो है लाएं, सुने, देखें। स्वर्ग से सुंदर घरवा हमरो जई में बसे परान हो, कि सैया सिपहिया सखी देवरू किसान हो, आँखिया फर 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 कता दिलवा धक धक धड़कता। भोजपुरी साहित्य का जो क्रेज है इस समय का, और भोजपुरी साहित्य को किधर लेके जाया जा रहा है और भोजपुरी साहित्य का कितना आबरू बच पाएगा, ये सारे भी सवालात होंगे। हमारे बीच गोपालगंज जिला के रहने वाले हैं नागेंद्र उजाला जी, और एक बड़े ही सुंदर लेखनी भी है इनका, और ये बढ़िया गीत लिखने का भी काम करते हैं। शुरू में काव्य रचना लिखने का काम करते थे, अभी ये बहुत कह सकते हैं कि बहुत ऊंचाइयों पर जाने का प्रयास कर रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल में आपका। सर आपका भी स्वागत है, और खबर गांव तक चैनल देखने वाले जितने भी आदरणीय दर्शक हैं, नागेंद्र उजाला की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, दिल से धन्यवाद। चूँकि आप जब लोगों को अभिवादन कर रहे हैं तो देख कर ही लग रहा है कि भाई आप कहा जाता है कि रसवड़ देख के रास के पता चल जाला। तो इन्होंने फर्स्ट इम्प्रेसिंग जो था इनका बहुत लाजवाब था। तो प्रणाम करेंगे आपको, और इस व्यवहार से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, और सीधे सीधे वार्ता करेंगे आपसे सर कि अभी जो दौर चल रहा है, जो भोजपुरी साहित्य है, इसका क्या फ्यूचर होगा, आपको क्या फ्यूचर दिख रहा है? भूत और वर्तमान के बारे में मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वर्तमान के बारे में बहुत सारे पत्रकार साथी लोग कर रहे हैं और बहुत सारे कलाकार लोग भी कर रहे हैं इसका चर्चा। तो वर्तमान तो इतना डर्टी मोमेंट में चल रहा है, लेकिन भविष्य क्या रहेगा, ये पहला क्वेश्चन यही है। सर देखिए, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं कि वर्तमान जो है काफ़ी गर्त में जा रहा है, क्योंकि आज भी अच्छे गीत आते हैं और अच्छे गायक भी हैं। जी बिल्कुल। आज भी भोजपुरी के गाने जो है 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन, यहाँ तक कि भोजपुरी सिंगर के गाए हुए गाने 1000 मिलियन तक, साफ सुथरे गाने 1000 मिलियन तक पहुँचने वाले हैं। दर्जनों गाने हैं, सैकड़ों गाने, हजारों गाने हैं जो है 100 मिलियन में हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है हम गर्त की तरफ जा रहे हैं। हाँ, सोचने वाली बात कहीं कहीं हो जा रही है कि जब जो है बुरे गाने बज रहे हैं, उसको देख करके लोग कह रहे हैं कि नहीं भोजपुरी में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है सर कि भोजपुरी में अच्छा नहीं हो रहा है। हमारी भाषा है, और इस भाषा को लेकर के हजारों लोग सजग हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना पर बैठ रहे हैं जगह जगह कि हमारी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल हो। इसके लिए लोग लगे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा आदरणीय हम सबके बड़े भाई वर्तमान सांसद श्री दिनेश लाल यादव जी, पहली बार लोकसभा में बोलने का मौका मिला
तो उन्होंने भोजपुरी के बारे में कहा और 8वीं अनुसूची के बारे में उन्होंने कहा। जितने भी आदरणीय लोग हैं सब लोग लगे हुए हैं कि भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल हो। अच्छे गाने आते हैं, बस कभी कभी आदमी संकुचित होने लगता है कि उन गानों को, जो अच्छे अच्छे गाने हजारों में आ रहे हैं, सैकड़ों में आ रहे हैं, उसमें कुछ ही गाने जो हैं चल रहे हैं और कुछ गाने जो हैं मरते जा रहे हैं। अब इसी पे सोचना है कि आखिर जो है उन गानों को क्यों नहीं देखा जा रहा है। यही प्रश्न है, यही प्रश्न है, यही प्रश्न। आज भी हमारे भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार हैं जो लिखते हैं। आप एक एक शब्द जो है एक एक पैराग्राफ के तरह होगा, ऐसे लिखते हैं, मगर दुख की बात होती है कि जो है वो गाने चल नहीं पाते हैं और विवश होके आप लोग अश्लीलता परोसना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग अश्लीलता परोसना शुरू कर देते हैं, मतलब कुछ लोग जो हैं जो गाने लगते हैं। बाकी जो है अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर जाने अनजाने में आपसे गलती हो गई है तो फिर जानबूझ करके गलती ना किया जाए, अच्छे अच्छे गाने गाए जाए। हम लोग वही गाने गाएं जो हर जगह बजे, हर जगह सुना जाए। हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करें दर्शक बंधु से भी, भगवान रूपी दर्शक से, कि आप सब निमन के बढ़ावा दी। जब निमन के बढ़ावा आप सब देवे लागे नु तो जौन बाउर बा वो एकदम खत्म हो जाई। और आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करते नहीं कि आप सब भी जौन बा ना निमन के बढ़ावा दी। ऐसा ऐसा बहुत कलाकार बने जी बहुत निमन गावेला, मगर आज जौन बा उ दबल बा, छिपल बा, ठीक बा, ओकरा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाओत कि उ जौन बा तौन आओ। प्लेटफॉर्म के भी बहुत जरूरत पड़ेला। बिना प्लेटफॉर्म के जौन बा रुआ जो प्लेटफॉर्म पर जइबे ना करेम तो फिर रुआ अपना गंतव्य स्थान पर कहाँ पहुँचे। तो ओकरा बुझात नहीं कि कहाँ हम जाएम, चूँकि पहले एगो समय रहे तमाम कंपनी जौन बा, कंपनी के लगे जौन बा जे गायक महोदय जी जे रहे उ जाओ कार्यालय में जाओ, उ जे कहे कि हम गावे नहीं, गा के सुनावे। तब कंपनी जौन बा तौन गीत जो कंपनी के ओनर रहे में जे भी मैनेजर के पद पर या जे पदासीन पदाधिकारी रहे उ सुने, ओकरा बाद अपन बात जौन बा आगे बढ़ावे कि फला आदमी एगो लड़का आयल चाहे फला आदमी रनी हो वहाँ के बढ़िया जौन बा गावत तनी, तो कंपनी ओहि पर फाइनेंस करे, कंपनी गवावे। अब जौन बा डिजिटल जौन बा तौन मार्केटिंग शुरू हो गई बा। पहले रहे कि हमनी के जब हो संभरनी जा कैसेट चले उ हमनी के सुननी जा, ओकरा बाद जौन बा तौन CD के समय आयल, ओकरा बाद DVD आयल। अब का बा कि अब सीधे यूट्यूब आ गई बा। ना कहीं जौन अच्छा लोग गावे वाला बा ओकर बाइट लिहल, अच्छाई के देखावल, अच्छाई के परोसल, समाज में अच्छाई के प्रदर्शिता कइल, ए पर फोकस ना करके बुराई के ऊपर फोकस हो रहा बा, ओकर बढ़ावा दिया जा रहा बा, ओकर प्रमोट कल जा रहा बा। अगर ये बात ना रही तो आज नागेंद्र जी बात ना कहले रहती तो कहीं ना कहीं लोग के दिमाग में ये बात खटकता। ये चीज़ के दूर कैला के जरूरत बटे। और संगही श्रोता लोग भी आजकल मेथी के दौर चल रहा बा हनुमान जी के। हनुमान जी तो वहाँ के सुने में आवला कि जौन ग्रंथ हमने के कहेला कि वहाँ के बाल ब्रह्मचारी रहनी, और बाल ब्रह्मचारी रहला के बाद वहाँ के पीछे पीछे कितना जौन बात उनकी सुंदर सुंदर काम हो रहा बा, कितना बढ़िया। हमरा बुझाता कि जितना बुर्बक लड़का गाँव के होला सो उहे उनकर हनुमान जी के बढ़िया धो के दूगो खड़ा रहल सो, और बाकी लोग जौन बात उनकी लाठी फरसा लेके ऑर्केस्ट्रा के पीछे अगर बाई देवे, अगर कोनो थोड़ा सा चलेबुल गीत बाज गई तो बवाल हो जाता, मारपीट हो जाता। वही उहे गीत होके के चाहिए जै पर मतलब नर्तकी के कपड़ा छोट हो सके आ ओकर देह थिरक सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक में कहीं ना कहीं श्रोता लोग के कमी बा, जबकि नागेंद्र जी भी बात कहनी है। अभी सीधे तौर पर हम नागेंद्र जी के बारे में चर्चा करें तो नागेंद्र जी सबसे पहले राउर ये साहित्य में शुरुआत कहाँ से भेल, कैसे भेल, रौरा अपना बारे में बताएं। देखिए पढ़ाई पीरियड से ही जौन बा हम लेखनी करत रहनी, लिखी और जौन बा तौन कहीं कहीं मंच मिले तो हम जौन बा कुछ सुनाई मौका मिले तो लिखला के दरमियान जौन बा तौन हिंदुस्तान पेपर में एगो कॉलम आवे काँव काँव वगैरह जी आवे बिल्कुल। तो छोट मोबाइल हमारे लगे रहे नोकिया के, तो वैसे SMS के द्वारा अपन जौन बा बात जौन बा सेलेक्ट करावल जा, माने न्यूज जौन आवे ओहि पर हमनी के अपन बना के प्रतिक्रिया भेजल जा। तो उ छपे लागल, जब छपे लागल तो बड़ा मनोबल हमार बढ़े लागल। लोग कहे कि ए तहार नाम आइल बा अखबार में हो, आ जौन बा तौन
सुन के देख के बड़ा दिल गदगद होके। फिर वही बेरा दैनिक जागरण में नहला पे दहला जी आवे जी। तो ओहू में हम लिखी, ओहू में हमारे छपे लागल। ओकरा बाद जौन बा कविता कहानी कुछ लिखी तो हम राष्ट्रीय गीत के किताब जौन बा लिखनी सुमन बुक डिपो सासा मूसा वहाँ के ले गई नहीं, चूँकि वही से किताब जौन बा तौन डिलीवर्ड एने होके तो हम गई नहीं तो वहाँ के बतौनी कि जौन बा हेजे छपेला पटना, तो वहाँ के माध्यम से हम नारायण बुक डिपो पटना पहुँचनी आ 2 गो किताब राष्ट्रीय गीत के छपल। तो जब छपे के तो छप गल दुकानी पर ले जाई तो दुकानवा पर किताब जौन बा हमार बेचाव ना, तो हम कहनी तब तो किताब हमार छप गई आ हम अपने पैसा दे के छपौले रहनी। कहीं से वहाँ कहनी कि अभी तू नया लेखक बड़ो पता ना बेचाई कि ना, तो हेतना प्रति तू लेब तो बाबू जौन बा तौन तार हम किताब छाप देम। तो छपल, कहनी कि ठीक बा हेतना प्रति हम लेम, तो 5000 प्रति किताब हम जौन बा उठौनी। अब लिए नहीं, हम सोचनी कि दुकाने दुकाने जौन बा घूम घूम के दे दी, तो अब तो दुकाने दुकाने केहू ले ना, तब सोचनी कि काहे ना हम ही एकरा के जौन बा तो विद्यालय घूम के आ गा के आ बेची। तो हम विद्यालय घूम के जौन बा जाई समय निकाल के आ सुनाई आ कहीं कि हम काल जौन बा किताब लेके आए 5-5 गो रुपया लागी। तो पहिलका दिन हम जाई प्रचार करी गाई आ दूसरका दिन आई तो किताबों जौन बा तो बड़ा बेचाव हमार, मने उ सारा किताब जौन बा 1-1.5 सप्ताह में हमरा बुझाता कि जे बिका गई। हमार मनोबल बड़ा ऊंचा भइल और किताब के माध्यम से हमारे लगे फ़ोन भी आवे लगल जगह जगह से। तो वही दरमियान 2-4 गायक महोदय जी हमारा के फ़ोन कैनी, हम गईनी गीतों जौन बातौन लिखी तो देहनी, तो सब लोग के अच्छा लागल। ओकरा बाद स्टूडियो में जाए लगनी, गाना रिकॉर्डिंग होखे लागल तो हमहूँ गुनगुनाई, तो लोग कहल कि निमन तुहूँ गा लेता रह, प्रयास करो ना। नागेंद्र जी, आप अक्सर जो है सामाजिक गीतों को भी परोसने का काम करते हैं, तो कुछ ऐसे सामाजिक गीतों को भी हमारे दर्शकों को सुनाएं ताकि दर्शकों को लगे कि भोजपुरी जीवित है और भोजपुरी का ज़मीर जीवित है और भोजपुरी में जो गीतकार हैं, संगीतकार हैं और ये लोग भी जीवित हैं और लोगों को जगाने का काम करते हैं। तो कुछ इस तरह से गीत हो जाए। जी बिल्कुल। देखिए, साहित्य तो लोगों को हमेशा जगाते आया है। साहित्यकार आपके शरीर के खून को 1 मिनट में उबाल देंगे एकदम। तो साहित्य जो है आज से नहीं, जब से यह धरती है तब से साहित्य जो है चलते आ रहा है। आज भी जो है साहित्यकार लिखते हैं, हम लोग सुनते भी हैं। मेरी भी आदत है, हमेशा हम भी पढ़ते रहते हैं। जो है कवि सम्मेलन के मंचों को देखा करते हैं, पहले तो हम शामिल भी हुआ करते थे, देखा भी करते हैं। तरह तरह जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उस पर हम गीत जो है हमेशा गाया करते हैं मंचों के माध्यम से। आपने देखा होगा, सुना होगा, हम बेटा बेटी पे गीत गाया करते हैं कि जो है आज के भी परिवेश में कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि बेटा और बेटी में लोग अंतर जो है रखते हैं। एक लड़की है जो घर है, पढ़ना चाहती है और उसके भाई जो हैं वो पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो सवाल अपने पिता से करती है कि क्यों आप अंतर कर रहे हैं, मैं भी आपकी बेटी हूँ, भैया भी आपके बेटे हैं। तो समझा रही है गीत के माध्यम से कि बेटा बेटी में अब अंतर मिटावा, हरे बेटा बेटी में अब अंतर मिटावा, हे बाबूजी सुना हमरो के पढ़ावा, हे बाबूजी 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 हो, हे बाबूजी सुना हमरो के पढ़ावा, एक हाली पढ़िला बेटी यन के इतिहास हो, बाप के पगरिया के मिली न उपहास हो, बाप के पगरिया के मिली न उपहास हो, कल्पना चावला टेरेसा बनावा, कल्पना चावला मदर टेरेसा बनावा, कल्पना चावला मदर टेरेसा बनावा,
ए बाबूजी सुना हमरो के पढ़ाव, ए बाबूजी 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 हो, ए बाबूजी सुना हमरो के पढ़ाव। अभी गोरखपुर महोत्सव में जो हम गए हुए थे, सलील महोत्सव हुआ, उसमें मैंने एक गीत गाया था कि एक लड़की रहती है, उसकी शादी हुई रहती है, वो दुल्हन बन कर के जाती है ससुराल, और ससुराल से कुछ दिन बाद वो घर आती है। भोजपुरी में हम कहें तो अक्सर जौन बा बेटी बहन जौन बा आवेली अपना जौन बा मायके, तो सखी सहेलर लोग घेर ले लो सबसे पहले, आ पूछे ला लो कि कैसन घर, कैसन बर, कैसन सास, कैसन ससुर, जानत रहे हैं कि ना, हाँ कैसन जेठानी, कहाँ कैसन लोग बा। तो वो अपना घर के बारे में कहत तारी कि जवना घर में हमार बियाह भइल बा उ घर स्वर्ग बा। कैसे कहत तारी कि स्वर्ग से सुंदर घरवा हमरो, जई में बसे परान हो, कि स्वर्ग से सुंदर घरवा हमरो, जई में बसे परान हो, कि सैया सिपहिया सखी देवरू किसान हो, कि सैया सिपहिया सखी देवरू किसान हो। कहत तारी कि हमार पति परमेश्वर सिपाही हैं, देश के रक्षा करेनी सीमा पर, आ देवर जी किसान हैं, खेती करेनी छोटकू। हाँ आगे जौन बा कहत तारी कि सैया के माथे टोपी शोभे, देवरू के माथे पगड़ी हो, देखी के जियरा जुड़ाला हमरो, भरी जाला मन सगरी हो, कि सैया के माथे टोपी शोभे, देवरू के माथे पगड़ी हो, देखी के जियरा जुड़ाला हमरो, भरी जाला मन सगरी हो, कि घरवा में हमरो हो हमरो, कि घरवा में हमरो होला बहुते सम्मान हो, कि सैया सिपहिया सखी देवरू किसान हो, सैया सिपहिया सखी देवरू किसान हो। वाह, सैया सिपहिया हो सखी देवरू किसान हो। पहिल का गीत कौन रह रहा? पहिल का गाना जौन बा हिट केलस आँखिया फर फर फरकता दिलवा धक धक। चार लाइन सुनाई ना जी कुमार रमेश जी के प्रस्तुति में जौन बात ऑन ई गाना जौन रिलीज भइल एंगल म्यूजिक से, लिखले रहनी अर्जुन शर्मा जी, आ म्यूजिक दिले रहनी समजमिल जी, रत्नेश की राय जी। रिलीज भइल, दू लाइन हम सुनाएम, हम और खुशबू तम जी जौन बा गोले रहनी जा। आँखिया फर फर फरकता दिलवा धक धक धड़कता, आँखिया फर फर फरकता दिलवा धक धक धड़कता। वाह वाह। सजना सजना हमरा दिल में समा जा, प्यार करेला मन तरसता। फिर हमार लाइना होता, अखिया फर फर फरकता दिलवा धक धक धड़कता। सजनी सजनी हमरा दिल में समा जा, प्यार करेला मन तरसता। अखिया फर फर फरकता दिलवा धक धक धड़कता। बहुत बढ़िया यहाँ के सुनैनी
खुशबू उत्तम जी यहाँ से कहतनी, यहाँ के खुशबू उत्तम जी से कहतनी कि यहाँ फर्कता दोनों आदमी के, दोनों आदमी के दिल भी धड़कता आ दोनों आदमी के प्यार करे के भी मन करता, लेकिन कुछ अड़चन बा, दिक्कत बा, परेशानी बा, चूँकि घरे इहों के कुछ लोग बा होई, उहों के घरे लोग होई, तो दिक्कत बा तो कुछ मान ली कि अब परिवार बा, परिवार पत्नी मनी हो जा खड़ा हो गई, पति ही जा खड़ा हो गई, ठीक बा, दोनों आदमी एक दूसरा के देखो तटे, ठीक बा, तो कौन के गावते बा मनो मनो जौन बा कि भाई आँख फरक रहल बा, दिल धड़क रहल बा, हाँ चली ना कुछ बैठ के बतिया लिहल जा, कोनो जरूर नहीं कि प्यार जौन बा, प्यार के कई प्रकार होला, कई रूप होला, हमनी के प्यार बा तब एक दूसरा के जा बैठल बनी जा, हम रुआ के समय देते उतना गहरा में रुआ कहाँ जाते नहीं, हम कोनो गहराई वाला बात तो नहीं कहता नहीं, रुआ हमरा समय दिल बनी, रुआ लोग तुरंत ना दूसरा ठन चल जाते, हम वह बात कहते हैं, रुआ कहते तो सफाई दिला कहाँ से बात। जी नागेंद्र जी, कई बार अखबारों में भी देखते हैं हम और कई जगहों पे देखते हैं कि आप अभी कोरोना काल चल रहा था तो उसमें बहुत सारा फ़ोटो दिखाई दे रहा था जिसमें आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, झोला बोरा क्या क्या पहुंचा रहे हैं, चावल दाल, ये सब आपके मन में कैसा है? एक आप गीतकार संगीतकार कहें तो लेखक हैं, तो ये सामाजिक कार्यों में इतना रुचि आने का क्या कारण है? आपने कहा कि शुरू से ही आप साहित्य के प्रति हैं, तो सामाजिक कार्यों में इतना बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं आप, कैसे मन में? देखिए, चूँकि मैं गरीबी देखा हूँ और देखा क्या गरीबी में मैं जिया हूँ, एक तरह से कह लीजिए। बचपन में जब हम छोटे थे तो मैंने अपने दादी को मजदूरी करते हुए देखा। हमारे पिताजी में मजदूरी की है, तो एक गरीब आदमी के जीवन में क्या क्या समस्याएं आती है मैं बखूबी देखा उस चीज़ को। और जब भी मैं कभी कुछ इस तरह की बात आती है कि कोई परेशान है किसी चीज़ को लेकर के, तो 2 मिनट से मेरे हम जो है उस चीज़ों को देखे हैं कि एक गरीब के जीवन में कितनी समस्याएं आती है, तो मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। तो मैं जब भी कोई मेरे कानों तक बात आती है कि फला आदमी इस चीज़ से परेशान है, तो मेरे पास जो भी रहता है तो हम उसको लेकर के जो है हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि हम वह दिन जो है देखें अपने जीवन में और हम रोक नहीं पाते हैं अपने आप को। मेरे पास अगर कोई आदमी आता है गीत संगीत के ही माध्यम से कि सर मुझे गीत गाना है, मुझे इस चीज़ की समस्या है, तो मैं उसकी जो है मदद करता हूँ। कहीं सुनता हूँ कि इस तरह का हो गया, घटना दुर्घटना हो गई, किसी का घर जल गया है, किसी बेटी की शादी है, वहाँ पे अगर मेरे पास ये खबर आ जाती है, मैं जान जाता हूँ, तो हमसे जो भी बन पड़ता है हम अपने टीम के साथ, जो हमारे टीम में मेंबर्स लोग हैं, जो सहयोगी हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं, हम लोग जाते हैं और जो भी हमसे बन पड़ता है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में हमने एक एल्बम भी गाया था जनहित में। मैंने 2 एल्बम, एक हिंदी में और एक भोजपुरी में, 2 एल्बम गा कर के रिलीज़ किया। उसके बाद से तमाम संदेश जो है हम अपने घर से ही बैठ कर के जो है दिया करते थे। और उसके बाद हमने देखा विकट स्थिति अपने इर्द गिर्द में, तो हमसे भी जो बन पड़ा हमने किया। सरकार ने भी लोगों तक, हर व्यक्ति तक सरकार ने भी अपनी मदद पहुंचाई। क्षेत्र के लोग भी जो है, जो लोग उस तरह के हैं, उस स्थान पे हैं, उन लोगों ने, सब लोगों ने एक दूसरे का मदद किया कोरोना में। और हम भी जो है, हमसे भी बन पड़ा, हमने भी किया और हमेशा हम करते भी रहते हैं। एक ऐसे कलाकार जो अपने कमाई का कुछ पैसा जो है उन लोगों में खर्च करते हैं जो उसके काबिल हैं, जो हकदार हैं, और गरीब और मजलूम लोगों के मसीहा के रूप में उभरने का प्रयासरत नगेंद्र उजाला जी हमारे बीच थे और कुछ देर के लिए भावुक हो गए थे, हमको भी भावुक कर दिए थे। शायद कैमरा अगर बंद नहीं होता तो मैं क्वेश्चन नहीं कर पाता। तो सभी लोगों का कहानी अगर इस तरह से हुआ रहता तो लोग समझते गरीबी कमज़ोरी क्या होता है। और नगेंद्र जी भी चाहते तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते थे, कुछ भी गाकर, कुछ भी करके। लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं मानवता है और कहीं ना कहीं इंसानियत का जो अहम भाग होता है, लाज शर्म, वो कहीं ना कहीं बरकरार रखे हैं। तो सही में धन्यवाद के पात्र हैं नगेंद्र जी आप। और एक क्वेश्चन और है आपसे पूछना था कि देखते हैं कि कई फिल्मों में भी आप काम कर चुके हैं, वो कौन कौन से फिल्म हैं? अभी हमारी फिल्म जो रिलीज़ हुई, पहली फिल्म आर्मी की जंग,
देश पे आधारित फिल्म हम लोगों ने बनाया। उस दरमियान जो है हम उत्तराखंड में हम शूट किए थे। 2-3 बार में उसकी शूटिंग हुई। उत्तराखंड शूट किए तो फिर वहाँ जो है वहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा हम लोगों को सम्मान भी मिला। वहाँ पे फिल्म रिलीज हुई, थिएटर में भी फिल्म लगी। आप सबका आशीर्वाद प्यार दुलार, आदरणीय दर्शकों का आशीर्वाद प्यार दुलार मिला। उसके बाद हमारी फिल्म जो है 3 बन करके तैयार है। महिमा छठी माई, ये फिल्म जो है बन करके फाइनल तैयार है। उसके बाद तोहरा आँखिया के काजल हमार जान ले गई, रोमांटिक फिल्म है, और एक कॉमेडी फिल्म है मन लागे सनम ससुरारी में। 3 फिल्में हमारी बन करके तैयार है। बहुत जल्द पर्दे पे जो है वो फिल्में देखने को मिलेंगी। करेंगे कि नागेंद्र जी का सहयोग मिले और इनसे वार्ता होता रहे, और इस तरह के साहित्यिक लोगों की ज़रूरत है। और ये लोग धरोहर हैं भोजपुरी साहित्य के। अगर इन लोगों को बढ़ावा नहीं मिलता है तो उन लोगों का बढ़ावा तो मिल ही रहा है जिन लोगों के बारे में डेली खबरें चल रहा है, और डेली जो है पूरा मीडिया से लेकर के और मीडिया माइक और अश्लीलता यही चीज़ चल रहा है। तो विदा लेंगे और अंत में हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या कहेंगे नागेंद्र उजाला जी, सीधे तौर पे नागेंद्र उजाला जी? बस मैं यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ कि देखिए, एक दोस्त दोनों तरफ से लग रहा है। आदरणीय दर्शक दीर्घा के तरफ से कि अश्लील गाने आ रहे हैं, और सिंगर भी दोस्त कर रहे हैं कि अश्लील गानों को सुना जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए अश्लील गाने आ रहे हैं। आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे गायक बंधु भी साफ़ सुथरा गीत गाएं, और आदरणीय जो भी दर्शक महोदय हैं ये भी साफ़ सुथरे गीत को जो है सुने। अगर अश्लील गीत आता है, आप लोग एक तरफ से उसको इग्नोर कीजिए, देखे भी मत कीजिए, सुन भी मत कीजिए, बजाइए मत। अगर ऐसा होगा तो जो है अश्लील गीत चलेंगे नहीं, ट्रेंड नहीं करेंगे। तो जब ट्रेंड नहीं करेंगे तो कंपनी भी अश्लील गीत नहीं परोसेगी, गायक भी अश्लील गीत नहीं परोसेंगे, गीतकार अश्लील गीत नहीं लिखेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर, आप मिलें, हम सब मिल करके जो है स्वच्छ गीत जो है लाएं, सुने, देखें। और मैं एक बार और कहूँगा कि कहीं भी सामाजिक मंच अगर कहीं हो रहा है, सामाजिक मंच लग रहा है, मेरी जहाँ ज़रूरत है, मैं हमेशा 24 घंटा तैयार हूँ। आप मुझे याद कर सकते हैं, बुला सकते हैं। हमसे जो बन पड़ेगा गीत संगीत के माध्यम से जो है हम मंच के माध्यम से आपकी सेवा करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप सबका आशीर्वाद प्यार दुलार मुझे सदैव मिलते रहेगा। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया समाज। हमारे बीच नागेंद्र उजाला जी थे। फिर इनसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक लगातार देखते रहें खबर गाँव तक। मैं सत्येंद्र कुमार सिंह, कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।